प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको व्याकरण से संबंधित चैप्टर समास के विषय में पढ़ाने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से सुने और देखें। समास को हम संक्षेप भी कह सकते हैं, संग्रह भी कह सकते हैं, मिश्रण भी कह सकते हैं, सम्मिलन भी कह सकते हैं। तो समास के अर्थ मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अर्थात समास के लिए हम संधि करते हैं तो इसकी संधि होती है सम प्लस में आस। सम का अर्थ होता है निकट और आस का अर्थ होता है रखना, अर्थात समीप रखना, नज़दीक रखना, निकट रखना। अब इसके लक्षण देखें, लक्षण का अर्थ इसकी परिभाषा देखें। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक स्वतंत्र और संक्षिप्त शब्द बनाने को समास कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, दीन का बंधु, अब ये नया शब्द बन गया दीन बंधु। जैसे रात और दिन, रात दिन, रात दिन। आओ देखें समस्त पद किसे कहते हैं। समास द्वारा दो शब्दों को मिलाकर एक नए बनाए गए पद को समस्त पद कहते हैं। जो नया शब्द, जो नया पद बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे गंगा जल, घुड़दौड़ आदि। अब विग्रह किसे कहते हैं। समास के खंडों को पृथक पृथक करके अर्थात अलग अलग करके उनका परस्पर संबंध दिखाने की जो रीति होती है अथवा समस्त पद की स्पष्ट व्याख्या करने की जो विधि होती है उसको विग्रह कहा जाता है। जैसे देखो समस्त पद देखो, सनान घर, ये समस्त पद हो गया। और इसका विग्रह देखो, सनान के लिए घर, के लिए घर, ये हो गया इसका विग्रह। अब बच्चों जैसा मालूम है प्रत्येक समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। जैसे पहले खंड को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे खंड को उत्तर पद कहते हैं। कोई भी समास हो उसमें दो पद अवश्य मिलते हैं। जैसे देखो विद्यालय में दो पद है, विद्या प्लस में आल्य। तो जो विद्या है वो पूर्व पद है और जो आल्य है वो उत्तर पद है। आइए बच्चों अब इस समास के भेदों का परिचय देखें, भेदों के बारे में जानें। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के मुख्य भेद माने गए हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 बहुव्रीहि समास और नंबर 6 अव्ययी भाव समास। पहले हम प्रकार डालते हैं तत्पुरुष समास के ऊपर कि तत्पुरुष समास क्या होता है, किसे कहते हैं। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, मतलब दूसरा पद प्रधान हो, तथा पूर्व पद जो पहले आए, पूर्व का मतलब पहले, उत्तर का मतलब बाद में, तो पूर्व पद गौण हो मतलब अप्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और बच्चों देखो इसमें समस्त पद का जो पहला पद क्या तो होगा संज्ञा और क्या होगा सर्वनाम। अब तत्पुरुष समास में जिस कारक विभक्ति का लोप हो, क्योंकि कारक आपको मालूम है 8 प्रकार के होते हैं, तो इसमें जो कारक, जो कर्ता कारक होता है और एक जो संबोधन कारक है, उन दोनों को छोड़ दो, बाकी जो 6 बच गए तो उनकी विभक्ति का यदि इसमें लोप हो जाए तो उन्हीं के नाम पर, उसी नाम से समस्त पद पुकारा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कर्म तत्पुरुष, इसकी विभक्ति होती है बच्चों को। अब देखो समस्त पद देखो, इसका सर्वप्रिय अर्थात सबको प्रिय, ये आ गई विभक्ति, को विभक्ति आ गई। इसी प्रकार यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को विभक्ति, तो ये कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। अब देखो कर्ण तत्पुरुष, इसकी विभक्ति होती है से या द्वारा। जैसे देखो समस्त पद देखो शोकाकुल, शोक से आकुल, विभक्ति आ गई से। गुरुदत्त, गुरु द्वारा, दत्त गुरु द्वारा दी गई, गुरु द्वारा प्रदान किया गया, तो यहाँ से और द्वारा, ये कर्ण कारक की विभक्ति हैं, इसलिए कर्ण तत्पुरुष हो गया। अब देखें संप्रदान तत्पुरुष, इसकी विभक्ति होती है के लिए। डाक गाड़ी समस्त पद हो गया। अब इसका विग्रह देखो, डाक के लिए गाड़ी, जो ये के लिए है ये आ गया कारक चिन्ह। दूसरा देखो विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यहाँ भी के लिए, तो ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष। अब अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष देखें धर्म भ्रष्ट, आपको मालूम है अपादान तत्पुरुष की जो विभक्ति, कारक की जो विभक्ति होती है वो से होती है। तो देखो धर्म भ्रष्ट, ये हो गया समस्त पद और इसका विग्रह हो गया धर्म से भ्रष्ट, ये विभक्ति आ गई से। इसी प्रकार पद मुक्त, पद से मुक्त, विभक्ति लगी से। अब देखो संबंध तत्पुरुष, इसकी विभक्ति होती है का के की। जैसे देखो समस्त पद देखें जल धारा, जल की धारा की आ गई,
विभक्ति आ गई की। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार, यहाँ आ गया के विभक्ति हो गई, तो इन्हीं के नाम पर इनका नाम दिया गया है विभक्ति के अनुसार ही। अब है अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति होती है में या पर। देखो समास पद कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, में विभक्ति, कुल में श्रेष्ठ। दूसरा है उदाहरण आप बीती, मतलब आप पर बीती, ये आ गया पर। इसके अलावा इसके अन्य भेद भी होते हैं तत्पुरुष के, जैसे देखो न तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद का पहला पद अभावात्मक मतलब नकारात्मक का अर्थ होता है न होने का अर्थ देने वाला हो, जिसमें अभाव हो, जिसमें नकारात्मकता हो, अर्थात समस्त पद का पूरा पद ए अन निर नी निस में से कोई भी आ जाए, कोई भी आता है तो वो होगा नन तत्पुरुष समास। जैसे देखें समस्त पद अमर, इसमें पहले आ रहा है ए, इसका अर्थ होता है न मर, अनाथ न नाथ, नास्तिक न आस्तिक, नास्तिक कौन होता है जो विश्वास न करे, तो न आस्तिक, आस्तिक अर्थ होता है विश्वास करने वाला, न मतलब नहीं अर्थात नास्तिक। नीरस न रस, निडर न डर। अब आइए दूसरा जो उदाहरण है समास का वो है कर्मधारय समास। कि कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ जो पूरा पद तो विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, और पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय और उपमान संबंध भी हो सकता है, कि उपमेय और उपमान में संबंध बताया गया हो, वो भी इसमें हो सकता है, तो वो कहलाएगा कर्मधारय समास। और बच्चों मैं सामान्य तौर पर आपको बता रहा हूँ, जब समस्त पद का विग्रह करो तो बीच में आ जाएंगे जो, जैसा, के, समान या रूपी, ये शब्द मैंने बताए, जो, जैसा, के, समान या रूपी, ये शब्द आप मध्य में लगा देना। जैसे एग्जाम्पल देखो, महावीर, महान है जो वीर। आगे देखो इसमें जो वीर है वो तो है विशेष्य, क्योंकि वीर शब्द की विशेषता बताई गई है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाए वो होता है विशेषण। तो वीर क्या है? वो महान है, तो ये विशेषण हो गया। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, इसमें अध्यापक तो हो गया विशेष्य, अध्यापक कैसा है? प्रधान है, ये हो गया इसका विशेषण। अब उपमेय और उपमान का संबंध देखो, देह लता मतलब देह रूपी लता, तो देह की तुलना की गई है, तो देह तो हो गया उपमेय और लता हो गया उपमान। लता क्या हो गया? उपमान, और देह हो गया उपमेय। इसी प्रकार घनश्याम, घन के समान श्याम, तो श्याम तो यहाँ हो गया उपमेय, और ये जो घन है ये हो गया उपमान। तो उपमेय और उपमान में यहाँ संबंध बताया गया है। अब तीसरा जो इसका भेद है वो है द्विगु समास। ये बिल्कुल सिंपल है, जहाँ समस्त पद का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो अथवा परिमाणवाचक विशेषण होता है बच्चों, वो द्विगु समास कहलाता है। इसमें ध्यान से देखें, इसमें भी दूसरा पद ही प्रधान होता है, जो उत्तर पद है वो ही प्रधान इसमें होता है। पहला पद तो उसका विशेषण ही प्रकट करता है, जो पूर्व पद है वो तो केवल विशेषण ही प्रकट करता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, चौराहा, चार राहों का समाहार, समाहार कह दो, समूह कह दो। तो इसी प्रकार दूसरा देखो, नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह कह दो या समाहार कह दो, तो इसमें पहला जो पद है वो संख्यावाची। तो ये तो बिल्कुल साधारण सा है। प्यारे बच्चों अब देखो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद क्या हो? सामान्यतः प्रधान होते हैं, अर्थात समान अधिकार रखने, समान अधिकरण होते हैं, समान अधिकार रखने वाले होते हैं। और क्या है? इसमें समुच्चय बोधक अवयव, अवयव देखो और, वा, या, अथवा का लोप हो जाता है। जो ये दिए होते हैं समुच्चय बोधक अवयव, जब इनका समस्त पद बनाएंगे तो उनका लोप हो जाएगा। जैसे देखो गंगा यमुना, तो गंगा और यमुना, सत्य सत्य, सत्य या असत्य, तो इनमें लगते हैं और, या, वा, ये। जैसे रात दिन, रात और दिन, ठीक है, बाप बेटा, बाप और बेटा, माता पिता, माता और पिता आदि। अब बच्चों देखो ये विशेष बात देखो, इसमें जब दोनों पद विशेषण हो और उसी अर्थ में आए, उसी अर्थ में वो प्रयुक्त हों,
तब बच्चों वह द्वंद्व समास न होकर वो कर्मधारय समास बन जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, लिखा हो मैंने, भूखा प्यासा बच्चा रो रहा है। अब इसमें भूखा भी विशेषण है, प्यासा भी विशेषण है, बच्चा है ये होगी जातिवाचक संज्ञा, विशेष्य भी शब्द भी हो गया। इस बच्चे की विशेषता बताएगी, तो एक बच्चा कैसा है, वो भूखा है और प्यासा भी है, तो यहाँ दोनों विशेषण आ गए, इसलिए ये कर्मधारय समास में चला जाएगा। अब देखो पांचवा इसका भेद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में कोई पद प्रधान न हो, अर्थात न तो पूर्व पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद ही प्रधान हो, कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वो बच्चों कहलाता है बहुव्रीहि समास। कि तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ 4-5 एग्जाम्पल दिए, देखो जैसे चक्रधर, चक्र धारण करने वाला। अब इसमें विशेष कौन है, तीसरा कौन है इसमें? ये कृष्ण के लिए आया है, क्योंकि कृष्ण की विशेषता क्या होता है कि वो चक्र को धारण करने वाला है। अष्टभुजा, 8 भुजाएं जिसकी, किसकी होती हैं? दुर्गा की। तो संकेत किधर गया? तीसरा जो पद हो गया प्रधान वो होगा दुर्गा। नक्टा, नाक कटा है जिसका, कोई विशेष व्यक्ति होगा जिसका नाक कटा हुआ है। एक दंत, एक दंत है जिसका, किसका है? गणेश जी का। पतिव्रता, पति ही है वर्त जिसका, अर्थात कोई श्रेष्ठ नारी है, कोई पतिव्रता नारी है, ये उस नारी के लिए आया, विशेष नारी के लिए आया है। तो इस तरह से ये बहुव्रीहि समास हो गया। अब अंतिम है इसका अव्ययीभाव समास। तो बच्चों देखो इसमें जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो इसका जो पहला पद है वो प्रधान होता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति ही होता है, अर्थात वो दूसरे पद को अपने में मिलाकर पूरा का पूरा ही अव्यय हो जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, आजीवन, जीवन भर, यथा समय, समय के अनुसार, भर पेट, पेट भर के या पेट भर कर। तो बच्चों इस समास में जो पूरा पद होता है वो मुख्यतः उपसर्ग ही होता है। जो पूरा पद मिलेगा वो मुख्यतः उपसर्ग ही होता है, और वो दूसरे पद को अपने साथ मिलाकर पूरा अव्यय ही बन जाता है। तो इस तरह से मैंने ये 6 भेद आपको समझाए। यदि आप इनको देखें, सुने और अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।